बोला है कि जब हमारी सत्ता आएगी तो यादव लोगों की छाती पर बुलडोजर चलाएंगे। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। हाँ कि हमारा जब सत्ता आएगा तो यादव के सीना पर जो है कि गोली चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो यह तो गलत बात है। यह वरिष्ठ नेता है और मंत्री भी है। ये राजद का यादव का गुंडा है, राजद समाज का। इसका मतलब है कि वह बौखला गए हैं, उसको घबराहट हो गया है। चुनाव माहौल है इसलिए उसको घबराहट हो गया है। घबराहट में वो बोल रहे हैं, इस तरह का उसको डर सताने लगा है कि मेरा सत्ता जो है नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा आज जो वोटिंग हुआ है, जिस सब सीट पर जो वोटिंग हुआ है, तो भारी संख्या में लोग जो है महागठबंधन को वोट करने का काम किया है। आप कहीं भी पता करके देखिए, और इतना महिला जितने भी हैं, एक एक बीमा भर्ती बन के काम करती है रात में। तो हम लोग एक के साथ चलते हैं और कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं, और इसलिए जो है कि ताकत तो इन्हीं सबसे मिलता है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं जानकी और अभी 121 विधानसभा की आज वोटिंग थी जो कि समाप्त हो गई है। मैडम है बीमा भारती, मैडम रुपौली में हमारी मौजूदगी है। मैडम से बात करेंगे। मैडम, एक बात बताइए कि ताती तत्वा की आबादी आपके क्षेत्र में ज्यादा है, तो क्या कहेंगे इस पर कि आपको वोट कितने मिलेंगे? देखिए, जितने भी ताती समाज से हैं, पान समाज से है, शर्मा समाज से है, सबका वोट जो है कि महागठबंधन में जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि हमारे जो बड़े भाई आदरणीय आईटी गुप्ता जी जो हमारे नेता के साथ हैं, महागठबंधन में है। इसलिए इतना उमंग है पान समाज में, शर्मा समाज में, ताती समाज में, कि पूरा उमंग के साथ ऐसा खुशी हमने कभी नहीं देखा था कि इस बार जो देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बार आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, लगातार बिल्कुल। देखिए, अपना आरक्षण के लिए सबका अधिकार है लड़ने का। तो हम लोग का आरक्षण की लड़ाई है। हम लोग जो है पिछड़ा से समाज से आते हैं, तो जो आरक्षण छीनने का काम किया है, और वो आरक्षण जो है हम लोग ले करके रहेंगे। और आरक्षण के लिए मेरा जो है कि नेता का लड़ाई है। आदरणीय प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का लड़ाई है। हमारे आदरणीय वीआईपी के नेता बड़े भाई आदरणीय मुकेश सहनी जी का लड़ाई है आरक्षण का। तो हमारे महागठबंधन के सभी नेता को लड़ाई है कि हमारा जो अधिकार है, जो हमारा आरक्षण मिलना चाहिए, वह आरक्षण हमको मिलना चाहिए, जो अधिकार है। इसलिए सब लोग साथ हैं हम लोग। देखिए मैडम, चुनावी माहौल है और विजय सिन्हा जो कि आज चुनावी यात्रा कर रहे थे, उसी में ही जनता के समक्ष उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया है। उन्होंने बोला है कि जब हमारी सत्ता आएगी तो यादव लोगों की छाती पर बुलडोजर चलाएंगे। कहाँ तक सही है ये बात? देखिए, जनता मालिक होती है और जनता जो है कि कुछ भी बोल सकते हैं। नेता जो है कि उसको सहन करने का क्षमता होना चाहिए। हमारे जो है कि जनता जो है हजारों की संख्या में है। अब इस बीच में कोई हमसे शिकायत करेंगे, कोई खुश है, कोई नाराज रहते हैं, तो उसमें जो है कि किसी को इस तरह का बात बोलना कि हमारा जब सत्ता आएगा तो यादव के सीना पर जो है कि गोली चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो यह तो गलत बात है। यह वरिष्ठ नेता है और मंत्री भी है, और इस तरह का जो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह बौखला गए हैं, उसको घबराहट हो गया है। चुनाव माहौल है इसलिए उसको घबराहट हो गया है। घबराहट में वो बोल रहे हैं, इस तरह का उसको डर सताने लगा है कि मेरा सत्ता जो है नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा आज जो वोटिंग हुआ है, जिस सब सीट पर जो वोटिंग हुआ है, तो भारी संख्या में लोग जो है महागठबंधन को वोट करने का काम किया है। आप कहीं भी पता करके देखिए कि महागठबंधन को जो वहाँ से जो उम्मीदवार थे, वहाँ वोट डालने का काम किया है। सब लोग वोट दिया है महागठबंधन को, इसलिए वो लोग घबरा चुके हैं। देखिए, हमारे नेता तो जाति धर्म सभी को लेकर के चलने वाले नेता है हमारे। और जो डबल इंजन की सरकार है, उसको तो कोई मुद्दा है नहीं। थोड़ा बंद कर भैया। जो मुद्दा से जो है ने भटका देते हैं, और इसलिए कि हिंदू मुस्लिम कर करके जो है कि वहाँ वोट लेने का काम करते हैं, मस्जिद मंदिर करके वोट लेते हैं। इस बार ना हिंदू मुस्लिम में लोग पढ़ेंगे, ना ही तो मस्जिद और मंदिर में पढ़ेंगे। इस बार मुद्दा पर बात होगी। इस बार मुद्दा जो है हमारे जो युवा है, जो पढ़ लिख करके जो भटक रहे हैं नौकरी के लिए। और आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना मौका मिला सत्ता में रहने का, तो 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। तो सभी युवा को भरोसा है हमारे नेता पर। जब 5 साल मौका मिलेगा तो और नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने घोषणा किया है, हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे जीविका के दीदी को 30,000 रुपया देने का काम करेंगे अपना रोजगार करने के लिए। उसका कोई ब्याज नहीं लेंगे। पूछ रहे हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो अगला बार भी बोले थे कि आप अपना पैसा कहाँ से लाइएगा, नौकरी दीजिएगा तो बाप घर से लाइएगा। तो उसको नीतीश कुमार को दिखा दिया कि कहाँ से पैसा आया, 5 लाख नौकरी दिया ना। तो इसलिए इस बार भी जो है कि हमारे नेता जब बोले हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, तो देंगे, कुछ सोच करके ही कहेंगे। हमारे नेता के पास विजन है काम करने का। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बोल देते हैं। और डबल इंजन की सरकार जो है
हमारे नेता का कॉपी करने का काम करते हैं। नकलची सरकार है, नकल कर रहे हैं। हमारे नेता को विजन है काम करने का। और हमारे जो छात्र है, जो एग्जाम जब होता है तो हमारे बच्चा जो है, बच्चियां सब पढ़ने में कितना मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं एग्जाम का जब समय होता है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का सरकार हो गया है। और जब हमारे छात्र जो है, जब अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो उस पर लाठी का बौछार होता है। उतना ठंडा में पानी का बौछार होता है। यह तानाशाही की सरकार है, इसलिए यह घबरा चुकी है। यह सत्ता इससे हाथ से जाने वाली है, इसलिए बौखलाहट है। अच्छा मैडम, एनडीए की सरकार है, अभी सत्ता में है, कब तक बरकरार रहेगी? 2025 इस चुनाव को अलग ही रंग देगा? बिल्कुल अलग रंग दिखाना शुरू हो गया आज से ही आपने पता किया होगा सब जगह। और अच्छा मतदान हुआ है महागठबंधन के, बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार जो है कि आने वाला है बिहार में। और भारी बहुमत से जो है कि इस बार जो है कि सरकार हमारी बनने जा रही है बिहार में। और हमारी महिला को खास करके हम कहेंगे कि 10,000 के चक्कर में नहीं पड़ना है। 10,000 आपको जो है, जो प्रलोभन दिया गया है, यह आपको वोट लेने का जो है कि उसका तरीका अपनाया है बीजेपी के लोग ने। तरह तरह का जो है न अपनाते हैं। जिस तरह से कहा था 15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे, तो इसी तरह से 10,000 रुपया हर महिला को जो बोला के देंगे। हम तो गांव घूमते हैं, किसी महिला को मिला है, किसी महिला को नहीं मिला। जो जीविका से जुड़ी हुई है उसी को मिला है, उससे तो फिर पैसा रिटर्न लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा। तो जो लोन जो ले रही है जीविका दीदी, जो समूह में लेती है, और सबका गार्जियन रहता है पंजाब में, दिल्ली में कमाने के लिए चले जाते हैं लोन लेने के लिए, उसके घर पर 12 बजे रात में पहुंच जाते हैं। तो परेशानी तो है महिला के साथ में। महिला घर छोड़ करके भाग जाती है, दूसरे घर में चली जाती है। इस तरह से तो सरकार कर रही है। कौन सा एहसान कर रहे हैं? हमारे नेता तो कहा है माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा, हर महीना भत्ता दिया जाएगा 2,000 रुपया, गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा, जो कि अभी 1100-1200 में मिलता है गैस सिलेंडर। बिजली जो है 200 यूनिट बिजली का फ्री का घोषणा किया था। यह नकलची सरकार जो है उसको कॉपी करने का काम किया। 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। और जिस दिन से फ्री हुआ है उस दिन से लाइन नहीं रहता है, अंधेरा ही रहता है। इसलिए सब लोग समझ रहे हैं। तो इस बार रुपौली के जनता बीमा भारती चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, हमारे अभिभावक सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार रुपौली में लालटेन जलाने का काम करेंगे। अच्छा मैडम, पहले का जो चुनाव था आपके लिए काफी मुश्किल रहा, इस बार का चुनाव आपके लिए कितना आसान रहेगा? देखिए, कोई चुनाव मुश्किल नहीं होता है। चुनाव होता है, सबको घूमना रहता है, सब जगह जाना रहता है। तो चुनाव कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग को आदत है, चुनाव लड़ते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है। मैडम, आपने मेहनत की बात करी है, सुबह से रात के 2 बजे तक आप अपनी रुपौली की जनता के लिए खड़े रहते हैं, खास करके महिला के लिए, तो कहाँ से लाती है इतनी हिम्मत? देखिए, यह सब जनता का प्यार है। और इतना महिला जितने भी हैं, एक एक बीमा भारती बन के काम करती है रात में। तो हम लोग एक के साथ चलते हैं और कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। और इसलिए जो है कि ताकत तो इन्हीं सबसे मिलता है, इन्हीं से ऊर्जा मिलता है शरीर में। और 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। अभी भी कितना रात हो गया है लेकिन घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी और घूमेंगे। हाँ, अभी भी बरकरार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिला लोग हैं, महिला लोग से जानेंगे क्या लगता है किसकी तरफ वोट जाएगा? बीमा भारती दीदी को। बीमा भारती। बीमा भारती। हाँ? बीमा भारती जी को क्यों? बढ़िया है, अच्छा है, निकास करेगा, नया सरकार बनेगा, निकास करेगा। हाँ, बहुत सा करवो किया है, किया है। पुल पुलिया, रोड, गली कुच्ची में सब इन्हीं को देना, बीमा भारती को देना। और जो है फिर भारी बहुमत वोट से जीतेंगे। रुपौली की जनता किसके साथ? इनके साथ है, रुपौली की जनता इन्हीं के साथ है, बीमा भारती के साथ है। और दूसरे के साथ नहीं रहेगा, न रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।